नमस्कार आप सभी का हमारे चैनल द डिवोशन ऑफ ड्रम में आप सभी का स्वागत है। प्रथम अध्याय का महत्व हम आपको इस वीडियो में बतलाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय का महत्व। राधे राधे। एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव जी और पार्वती जी की आपस में गोष्ठी हुई। पार्वती जी ने पूछा, महादेव जी, आप अपने मन में किस ज्ञान से पवित्र हो? किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिवकर पूछते हैं और आपके कर्म यहाँ दिखाई देते हैं? मृगशाल ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो। इनमें तो कोई कर्म पवित्र नहीं। सो आप मुझे वह ज्ञान सुनाओ जिससे आप पवित्र हो। तब श्री महादेव जी ने उत्तर दिया। श्री महादेव जी बोले, प्रिया सुनो, जिस गीता के ज्ञान को मन में धारण करने से मैं पवित्र हुआ हूँ, उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्याते। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस ज्ञान की आप स्तुति करते हैं, उस ज्ञान के सुनने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री महादेव जी ने उत्तर दिया, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नेत्र बंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाते हुए श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापत है जो तामसी है। फिर आप तो तीनों गुणों के परे हो, श्री नारायण जी एवं वासुदेव हो। आप नेत्र जो बंद किए हो, यह मुझसे बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, मुझको निंद्र आलस्य नहीं, व्यपता एक शब्द रूपी जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे अवतार मेरे आधार रूप हैं, वैसे ही ये गीता शब्द रूपी अवतार है। इसके 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 7वां अध्याय मेरी जांघें हैं, 18वां अध्याय चरण है, और जितने श्लोक हैं जो मेरी नाड़ियां हैं और जो अक्षर हैं मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी ज्ञान है, उनके अर्थ को मैं हृदय में विचराता हूँ और बहुत आनंद पाता हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, हे नारायण, जब श्री गीता जी का ऐसा ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है? तब नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं। सो तू सुन। शूद्र वन का एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवन का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सांप ने उसको दस लिया और तुरंत ही मर गया। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगे। फिर बैल की योनि पाई। उस बैल को किसी भिक्षुक ने मोल लिया। भिखारी उस बैल पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरता। जो कुछ मांग कर लाता वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता। बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता, उसके खाने पीने की कोई खबर न लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। इस प्रकार कई दिनों बीते तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, मरने लगा।
पर उसके प्राण नहीं छूटते थे। तब नगर के लोग देखते कोई तीर्थ का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटते नहीं। एक दिन एक गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण छूटते नहीं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया उसका फल इस बैल को निमित्त दिया। इतना कहते ही उस बैल की मुक्ति हुई। उस बैल ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम शुमाक्ष रखा। बड़ा होकर वह पिता ने उसका पढ़ाया और उसको पिछले जन्म की सुध रही। उसने एक दिन मन में सोचा कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि में छुड़ाया था उसके दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तू कौन है, क्योंकि तू बिंब में वेश्या। तब विप्र ने कहा कि हे बैल, मैं हूँ जिसको तूने अपना पुण्य दिया तथा तब मेरी मुक्ति हुई। अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है, तू अपना पुण्य बता। वेश्या ने कहा, मैंने अपनी याद में कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उससे वाक्य सुनती हूँ। उसी पुण्य का फल मैंने तेरे निमति को दिया। तब उस विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ पढ़ाया था। एक दिन मैंने अज्ञानवश गुरु का अपमान किया। तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू तोता हो जा। तब मैं तोता बना। एक फदन पकड़ ले गया और विप्र ने मुझे मोल ले लिया। और विप्र भी अपने पुत्र दीन को गीता का पाठ पढ़ाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन ब्राह्मण के घर चोर आए और कुछ धन प्राप्त न हुआ। मेरे पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए, सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती है, पर जो मैं पढ़ता हूँ इस गणिका की समझ में नहीं आता। वही पुण्य तेरी निमित्त दया था, जो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोता, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो है लक्ष्मी। इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई। उस गणिका ने भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान कर गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करती। इस तरह भले विप्र क्षत्रिय वैश्य अतिथि उस वैश्य की पूजा करने लगे और विप्र अपने घर को गए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो कोई गीता का पाठ करे या श्रवण करे उसको भी मुक्ति मिलेगी। यह पहले अध्याय का महत्व मैंने तुमसे कहा। इते श्री श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय समाप्त। धन्यवाद। दूसरा पार्ट सुनने के लिए हमारे वीडियो में बने रहें।